छत्तीसगढ़ का अंधेरा कुछ अलग ही होता है। यहाँ की रातें सिर्फ काली नहीं होती, बल्कि किसी की नजर भी होती है। उस रात रायगढ़ से रायपुर जा रही एक प्राइवेट मिनी बस अपने रास्ते पर अकेली थी। घड़ी में रात के 12:35 हो रहे थे। ड्राइवर की सीट पर रविंद्र काका बैठे थे। उनकी आंखें थकान और भय से लाल थीं। बगल में प्रोफेसर माया बैठी थीं, जिनकी आंखें अब नींद से नहीं बल्कि डर और बेचैनी से भारी थीं। काका, हम रास्ते में तो सही जा रहे हैं ना? फोन पर भी कुछ सिग्नल नहीं आ रहा। हाँ मैडम, इस इलाके में नेटवर्क नहीं होता है। काका, हमने गोंटिया ताल पार कर लिया क्या? मुझे लग रहा है हम बहुत धीरे चल रहे हैं। गति कम क्यों है? ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? मैडम, गोंटिया ताल सिर्फ पानी नहीं है, ये एक दुखद घटना का नाम है। 30 साल पहले यहाँ के गोंटिया की इकलौती बेटी, उसे धोखा देकर यही ताल में डुबो दिया गया था और उसे अभी तक शांति नहीं मिली। वही आत्मा परेतीन बन जाता है क्या काका? क्या वो सच में रूप बदल कर आती है? कहानियां क्या वे सच हैं? वो ही आत्मा परेतिन बनी मैडम, और वो छलावा है। वो रूप बदल कर आती है, आदमी को रास्ता नहीं दिखाती बल्कि उसे जाल में फंसती है। वो आपको एक ही जगह पर घुमाएगी बार बार और मार देंगी। रविंद्र काका की बात पूरी होते ही बस की हेडलाइट्स की पीली रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक विशाल भूरे तेंदुए का छाया रूप खड़ा दिखा, जो सीधा बस के अंदर घूर रही थी। बच्चे उसे देखकर थर-थर कांप रहे थे, मानो किसी की सुसु निकलने वाली हो। काका, तेंदुआ है! रविंद्र काका ने घबराकर इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। उन्होंने दूसरी बार कोशिश की, इस बार भी कुछ नहीं हुआ। स्टीयरिंग व्हील उनके हाथों में कांपने लगा। अरे, बस की इंजन चालू ही नहीं हो रहा है। सड़क के किनारे एक जंग लगा हुआ मील का पत्थर था। उस पर लिखा था रायपुर 120 किलोमीटर। उसके नीचे किसी ने मानव हड्डियों से एक टूटा हुआ पुराना माला टांग रखा था। बस ने धीरे से उसे पार कर लिया। बस लगभग 15 मिनट तक लगातार दौड़ती रही। रविंद्र काका ने आंखें भींच कर गाड़ी चलाई। प्रोफेसर माया अपनी घड़ी पर नजर गड़ाए बैठी थी। 1:20 हो गए हैं काका। हम कम से कम 15 किलोमीटर आगे आ चुके होंगे। नहीं मैडम, घड़ी मत देखिए, यहाँ कुछ भी काम नहीं करता है। रविंद्र काका ने दाहिनी खिड़की से बाहर देखा। वही जगह, वही टूटा हुआ मील का पत्थर और वहीं पर मानव हड्डियों का टूटा माला फिर से लटक रहा था। हम यहीं पर घूम रहे हैं और ये वही जगह है, यानी कि छलावा शुरू हो चुका है। प्रोफेसर माया ने तुरंत अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। 1:20 पर स्थिर मोबाइल पर समय 1 बजे दिखा रहा था। उन्होंने अपनी वैज्ञानिक सोच पर विश्वास खो दिया। रविंद्र काका, बस को रोकिए। हम बहुत देर से चले जा रहे हैं। मैं और नहीं चल सकती और बच्चों को भी खतरा हो सकता है। रविंद्र काका ने बस रोक दी। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक पत्ता भी मत छूना।
अगर कोई भी चीज छू ली तो वो छलावा या परेतीन की गांठ बन जाएगी और वो तुम्हें खींच ले जाएगा। मोहन, सुरेश और कुछ छात्र नीचे उतरे। हवा में अब लोहे की गंध और तेज हो गई थी। झाड़ी की ओर देखा और वहीं पर सुरेश और मोहन सुसु करने के लिए चुपचाप उस ओर चले गए। अबे मोहन, उसे देख। अबे उसे देख। गुद्दिया का शरीर कच्ची गंदी मिट्टी से बना था। उसकी एक आंख सुई से सिलकर सूखे खून से भरी थी। मोहन, ये सामान्य नहीं है, ये तांत्रिक कला है। इसकी बनावट देख, हजारों में बिकेगा। सुरेश, नहीं नहीं, काका ने बोला है कि किसी भी चीज को छूना नहीं है। छोड़ दे इसे। तू तो डरपोक ही रहेगा। मैं इसे चोरी नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस एक गुड़िया ही है। तो इसे किसने रखा होगा? किसको बता नहीं। बाबा टिल्लू ने। सभी लोग आ गए? हाँ, सभी लोग आ गए। रविंद्र काका ने बाहर देखा। उसी जगह पर टूटा मील का पत्थर और हड्डियों का माला। बस अब वही रास्ता बार बार तय कर रही थी। हर 15 मिनट पर समय शून्य हो जाता था। प्रोफेसर माया ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे एक बस स्टॉप था। वहां एक औरत खड़ी थी और चेहरे पर मेकअप लगाए हुए और होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाई हुई और मुस्कुरा रही थी। बस स्टॉप पर रसियन क्या कर रही है? उस औरत ने बस को देखकर लिफ्ट के लिए हाथ उठाया। काका रोको, हम मानवता नहीं छोड़ सकते। बस उस महिला के शरीर के आर पार गुजर गई। पीछे कोई तेज गति से बस का पीछा कर रहा था। रविंद्र काका ने बस को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा दिया, लेकिन उनका ध्यान अब सड़क पर नहीं था, बल्कि उनकी नजरें पीछे के शीशे में थीं। प्रोफेसर माया ने धीरे से पीछे देखा। दोनों आकृतियां बस के नजदीक आ चुकी थीं। रविंद्र काका ने अंतिम बल लगाकर बस को सड़क के किनारे तेजी से मोड़ता बस जंगल में घुस गई और एक विशाल पेड़ से टकराई।